हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कराने वाले हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के टोटल 500 प्रश्न बनाए हैं मैंने। इन्हीं 500 प्रश्नों को आपको करना है, इसके बाहर कोई प्रश्न नहीं करना, कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा, जिसका मैं पार्ट 1 आपको कराने वाली हूँ। हमारा जो हम जीतेंगे बैच है उसमें मैंने इसकी PDF डाली हुई है। जो भी लोग न्यू जुड़े हैं वो टेलीग्राम पर जाकर इसको देख लीजिए, इसकी PDF डली हुई है। बस इसको ही कर लीजिएगा, इस टॉपिक से आपका ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा MCQ के साथ साथ मैंने इसकी थ्योरी भी डाली हुई है अलग अलग पार्ट में। B67 से B72 या 73 तक का जो पार्ट है वो इसका थ्योरी पार्ट है। बाकी इसके फिर पूरे वस्तुनिष्ठ प्रश्न बना के मैंने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की PDF भी डाल दी है, तो आप सारे लोग उसको चेक कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए, क्योंकि टाइम ही तो अभी आप लोगों के पास कम है। पहला क्वेश्चन है, विकलांग संस्थान कहाँ पर है? विकलांग संस्थान कहाँ पर है? तेलंगाना में है, सिकंदराबाद में है, भोपाल में है या मुंबई में है? तो विकलांग संस्थान कहाँ है? विकलांगों को प्रशिक्षण देने के लिए अलग अलग जगह पे संस्थान स्थापित किए गए हैं, जैसे कि श्रवण वाद्य संस्थान स्थापित किए गए हैं, विकलांग संस्थान स्थापित किए गए हैं, अलग अलग चिकित्सीय संस्थान स्थापित किए गए हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि विकलांग संस्थान कहाँ है, तो विकलांग संस्थान है सिकंदराबाद में। कब है, कहाँ पर है विकलांग संस्थान? सिकंदराबाद में है। इसके अलावा मुंबई में क्या है? मुंबई में श्रवण वादित संस्थान है। श्रवण बच्चों के लिए जो ट्रेनिंग स्कूल है, उनके लिए जो संस्थान है वो कहाँ पे है? मुंबई में है। और सिकंदराबाद में क्या है? विकलांग संस्थान है। ठीक है, विकलांग संस्थान सिकंदराबाद में है। इसके अलावा एक विकलांग नीति भी आई है। विकलांग नीति आई है 2006 में। विकलांग नीति कब आई है? 2006 में आई है। और विकलांग संस्थान कहाँ पर है? सिकंदराबाद में है। और मुंबई में कहाँ क्या है? श्रवण वादित संस्थान जो है वो मुंबई में। इसको ऐसे याद कर सकते हो, मुंबई में बहुत शोरगुल रहता है, चारों तरफ से आवाज़ नहीं आती है, हर तरफ भीड़ ही भीड़ रहती है, तो श्रवण वादित संस्थान कहाँ पर है? मुंबई में है। विकलांग संस्थान कहाँ पर है? सिकंदराबाद में है। तो ऐसे याद करो, सिकंदर जो है वो नदी को लांग कर आ गया था। सिकंदर जो है वो नदी को लांग कर आ गया था, तो आपको याद हो जाएगा विकलांग संस्थान कहाँ है? सिकंदराबाद में। इस प्रकार ट्रिक बना के याद कर लिया करो। हमारे बैच में हम ऐसे ही ट्रिक बनाकर ही क्वेश्चन को याद करा रहे हैं बहुत लंबे समय तक, और बहुत जल्दी याद हो जाता है। टॉपिक को बार बार रिवाइज नहीं करना पड़ता। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालकों पर निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता लागू नहीं होती? जल्दबाजी, मतलब वो कोई भी चीज़ को जल्दबाजी में करते हैं, ये उन पे लागू नहीं होती। अपने अनुसार आगे बढ़ना, अपने अनुसार लागू होते हैं। अनभिज्ञता, उन्हें किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होती, अनभिज्ञ होते हैं। या कुशल होने का जुनून, या उनको कुशल होने का जुनून रहता है, तो कुशल अच्छा होने का उन्हें जुनून रहता ही है। अपने अनुसार वो आगे भी बढ़ते हैं, उनको जल्दबाजी भी रहती है कि यार हम इस काम को जल्दी कर लें, लेकिन उनमें अनभिज्ञता होती है, किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी ना रखना, ये इनके बारे में, इन पर ये विशेषता लागू नहीं होती। तो प्रतिभाशाली बालकों पे कौन सी विशेषता लागू नहीं होती? अनभिज्ञता जो होती है वो प्रतिभाशील जो बालक होते हैं उन पर लागू नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, क्रो एंड क्रो के अनुसार प्रतिभाशील बालकों की बुद्धि लब्धि। देखो ये जो बालक हैं, अब आप सोच रहे हो कि प्रतिभाशाली बालक विशिष्ट बालक में कैसे आ गए? तो विशिष्ट बालक के 2 प्रकार होते हैं। विशिष्ट जो बालक होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, या ऐसे याद करो, जो बालक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक कैसे होते हैं? सामान्य बालक होते हैं। एक कैसे बालक होते हैं? एक सामान्य बालक होते हैं। और एक कैसे बालक होते हैं? एक विशिष्ट बालक होते हैं। 2 प्रकार बालकों को 2 प्रकार की श्रेणी में बांटा है। एक प्रकार के बालक कैसे होते हैं? एक प्रकार के बालक सामान्य बालक होते हैं। और एक प्रकार के बालक क्या होते हैं? विशिष्ट बालक होते हैं। सामान्य बालक होते हैं और कैसे होते हैं? विशिष्ट बालक होते हैं। जो सामान्य बालक होते हैं उनकी IQ जो होती है वो 90 से 110 होती है। सामान्य बालकों की IQ कितनी होती है? 90 से 110 होती है। जबकि जो विशिष्ट बालक होते हैं इनकी IQ को अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे विशिष्ट बालक में कौन कौन से बालक होते हैं? विशिष्ट बालक में सबसे पहले जो शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं, वो हो जाते हैं। दूसरे कौन से हो जाते हैं? जिनका मानसिक विकास अवरुद्ध होता है। दूसरे कैसे हो जाते हैं? जिनका मानसिक विकास अवरुद्ध होता है। तीसरे हो जाते हैं प्रतिभाशील बालक। तीसरे क्या हो जाते हैं? प्रतिभाशील बालक। इस प्रकार से विशिष्ट बालकों में प्रतिभाशील बालक आते हैं। कुछ विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में कुछ शरीर से विकलांग होते हैं, कुछ मानसिक रूप से विकलांग होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहते हैं, आउटस्टैंडिंग प्रतिभाशाली बालक होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं, वो भी विशिष्ट बालकों में आता है।
अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि क्रो एंड क्रो ने प्रतिभाशील बालकों की जो आईक्यू है वो कितनी बताई है। तो क्रो और क्रो ने प्रतिभाशील बालकों की आईक्यू 130 प्लस बताई है, जबकि जो सामान्य आईक्यू हम निकालते हैं उसके अनुसार जो प्रतिभाशील बालकों की आईक्यू होती है वो 140 प्लस होती है। प्रतिभाशील बालकों की वैसे आयु कितनी मानी गई है, चाहे अगर ये किसी के अनुसार नहीं बोलेंगे तो 140 प्लस आएगी, लेकिन अगर यहाँ पे दिया है उन्होंने क्रो एंड क्रो के अनुसार तो कितनी आईक्यू होती है 140 प्लस आईक्यू, सॉरी क्रो एंड क्रो के अनुसार 130 प्लस होती है और वैसे कितनी होती है 140 प्लस होती है। जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं, मंद बुद्धि बालकों की जो आईक्यू होती है वो 70 से कम होती है। मंद बुद्धि बालकों की आईक्यू क्या होती है, मंद बुद्धि बालकों की आईक्यू 70 से कम होती है। प्रतिभाशाली की 140 होती है और जो पिछड़े होते हैं उनकी 85 से कम होती है। मतलब 70 से 85 मान सकते हैं जो पिछड़े वर्ग के होते हैं। पिछड़े और 85 ऐसे करके याद रख, पिछ के पिछड़ा 85 ऐसे आप याद कर सकते हो। तो 85 किसकी होती है, पिछड़े बच्चों की होती है 85 मान सकते हैं 70 से 85। इसके अलावा 70 से कम होती है जो मंद बुद्धि होते हैं। जो 140 प्लस होती है वो प्रतिभाशाली बालकों की आईक्यू होती है। 140 प्लस क्या होती है, प्रतिभाशील बालकों की आईक्यू होती है। एक डॉक्टर भार्गव थे, उन्होंने विशिष्ट बालक के 4 प्रकारों का वर्णन किया है। एक डॉक्टर भार्गव थे, डॉक्टर भार्गव ने विशिष्ट बालकों के 4 प्रकारों का वर्णन किया। हमारी जो बी सीरीज़ है, बी सीरीज़ का जो 73वां भाग है उसमें मैंने ये पूरा इनके प्रकार, इनके क्या क्या प्रकार होते हैं, कितनी की आईक्यू, ये सारा कुछ मैंने ग्रुप में डाला हुआ है, देख लीजिएगा। और इसके ये एमसीक्यू भी पूरे बनाकर डाल, मतलब थ्योरी भी डाली है, एमसीक्यू भी डाले हैं। थ्योरी पढ़ के एमसीक्यू लगाना है वैसे लगा सकते हो, एमसीक्यू अकेले लगाना है तो वैसे लगा सकते हो। तो 4 प्रकार के बालकों का वर्णन डॉक्टर भार्गव ने किया है। पहला उन्होंने कहा है कि जो शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक होते हैं, शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक में कौन आ जाता है, विकलांग बच्चे आ जाते हैं, बहु विकलांग आ जाते हैं, या मोटर वाले कैसे होते हैं, मतलब जिनके गतिशील नहीं होते, बहुत धीरे धीरे काम होते हैं, गतिक कौशल उनका कम होता है। इसके अलावा कुछ शैक्षिक रूप से विशिष्ट बालक होते हैं। शैक्षिक रूप से मतलब प्रतिभाशाली हो गया, मंद बुद्धि हो गया, शैक्षिक रूप से पिछड़े हो गए, शैक्षिक रूप से समृद्ध हो गए। कुछ होते हैं सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक। सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक में कैसे आ जाएंगे, सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक में आ जाएंगे कि जैसे कि अपराधी बालक हो गए हैं, कुसमायोजित बालक हो गए हैं, बाल अपराधी बालक हो गए, वो सामाजिक में आ जाते हैं। इसके अलावा एक मानसिक रूप से आ जाते हैं। मानसिक, उनकी मंद बुद्धि को किसी की बहुत अच्छी होती है, किसी की बहुत कम होती है। तो शारीरिक रूप से, शैक्षिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से, इस प्रकार से 4 वर्गों में डॉक्टर भार्गव ने बांटा। आपसे पूछ सकते हैं कि डॉक्टर भार्गव ने विशिष्ट बालकों का वर्णन कितने प्रकार में किया है, तो 4 प्रकार में किया है। अगला है किस प्रकार के बच्चे दूसरों की सहायता, किस प्रकार के बच्चों को दूसरों की सहायता पड़ती है, वो खुद से कोई काम नहीं कर पाते, खुद से मतलब उनको वो हमेशा दूसरे की ही हैंड ओवर रहते हैं, और मतलब वो खुद से ना खा पी भी नहीं पाते, ऐसे बच्चे। देखो अब इस प्रकार की जो चिकित्सीय मनोविज्ञान होता है, चिकित्सीय मनोविज्ञान होता है, उसने क्या बोला है, क्लिनिकल जो साइकोलॉजी होती है उसमें पिछड़े बालक के 3 प्रकार बताए हैं। पिछड़े बालक के कितने प्रकार बताए हैं, 3 प्रकार बताए हैं। एक बताया है मूर्ख, जिसको हम बोलते हैं मोरोन। एक क्या बताया है, मूर्ख। मूर्ख को हम क्या बोलते हैं, मोरोन बोलते हैं। याद रखना ये किसके अनुसार है 3 प्रकार, ये चिकित्सीय विज्ञान ने, ये जो बच्चे होते हैं, पिछड़े बच्चे जो होते हैं, ये पिछड़े बालक की बता रहे हैं, ये बात पिछड़े बालक की हो रही है। जड़ बुद्धि, मूढ़ बुद्धि, जो मंद बुद्धि होती है, ये 3 जो हैं ये पिछड़े बालकों के बच्चों के प्रकार हैं। तो एक होता है मूर्ख, जिसको हम मोरोन बोलते हैं। एक इम्बेसाइल होता है, जिसको हम मूढ़ बोलते हैं। दूसरा होता है मूढ़, और तीसरा होता है बिल्कुल जड़, उसकी मतलब बिल्कुल बुद्धि ही काम नहीं कर, जिसको हम ईडियट भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ईडियट भी बोलते हैं। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, जो मूर्ख की जो आईक्यू होती है वो 50 से 70 होती है। मूर्ख की आईक्यू कितनी होती है, 50 से 70 होती है। मूढ़ की कितनी होती है, मूढ़ की 25 से 50 होती है। मूढ़ की कितनी होती है, 25 से 50 होती है। और जड़ की कितनी होती है, 25 से कम होती है। जड़ की 25 से कम। मूर्ख, मूढ़ और जड़, ये 3 पिछड़े वर्ग के बाद, अभी हमने ऊपर पढ़ा था बालकों के प्रकार, फिर हमने पढ़ा था विशिष्ट बालकों के प्रकार, ये है पिछड़े बालकों के प्रकार, मूर्ख, मूढ़ और जड़।
मूर्ख की कितनी होती है 50 से 70, मूढ़ की कितनी होती है 25 से 50, और जड़ की कितनी होती है 25 से कम होती है। जो मूर्ख व्यक्ति होता है उसमें मौलिकता का अभाव होता है, इनकी मानसिक आयु 8 वर्ष से ज़्यादा होती है। मूर्ख की जो मानसिक आयु होती है वो 8 वर्ष से ज़्यादा होती है। मूढ़ जो होता है ये बौने, इनके यौनांग पूर्ण होते हैं, अपूर्ण होते हैं, सॉरी, यौनांग, और विकास नहीं होता है, साधारण काम कर पाते हैं, ये साधारण काम कर पाते हैं। इनकी जो मानसिक आयु बात करें तो इनकी मानसिक आयु 3 से 7 वर्ष होती है। बात करें अगर हम जड़ बुद्धि वाले बच्चों की, जड़ बुद्धि वाले बच्चों की 25 से कम IQ होती है, लेकिन अगर हम इनकी मानसिक उम्र की बात करें तो 3 से कम इनकी मानसिक उम्र होती है। ये जो जड़ बुद्धि वाले बच्चे होते हैं इनको हमेशा दूसरों की सहायता पड़ती है, ये कुछ भी काम खुद से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहे थे, किस प्रकार के बच्चों को दूसरों की सहायता पड़ती है, तो जड़ बुद्धि बालकों को पड़ती है। जड़ बुद्धि बालकों की IQ कितनी होती है 25 से कम होती है। इनकी मानसिक आयु कितनी होती है, मानसिक आयु इनकी 3 से कम होती है। ठीक है, एक बार अगर किसी को लिखना हो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा। मूढ़ बुद्धि वाले बालकों की IQ कितनी होती है 25 से 50 होती है, और इनकी मानसिक आयु कितनी होती है 3 से 7 वर्ष इनकी मानसिक आयु होती है। मूर्ख बुद्धि की बात करें तो मूर्ख बुद्धि का जो बच्चा होता है उसकी जो IQ होती है वो 50 से 70 होती है, और इसकी जो हम अगर इसकी मानसिक आयु की बात करें तो इसकी मानसिक आयु 8 साल से ज़्यादा होती है। इनमें मौलिकता का अभाव होता है, ये थोड़े बहुत काम कर लेते हैं मूढ़ बुद्धि वाले, लेकिन जड़ बुद्धि वाले ये कोई काम नहीं कर सकते। ये किसके अनुसार, ये क्लिनिकल पैथोलॉजी या चिकित्सीय मनोविज्ञान के अनुसार पिछड़े बालकों के ये तीनों प्रकार है। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, जड़ बुद्धि हो जाएगा। अगला है, किसके अनुसार प्रतिभाशील बालकों की उत्पादन तथा गुणवत्ता में श्रेष्ठ होते हैं। किसने कहा कि जो प्रतिभाशील बालक होते हैं वो उत्पादन में भी अच्छे होते हैं और तथा गुणवत्ता में भी श्रेष्ठ होते हैं। अलग अलग लोगों ने अलग अलग बताया है, अलग अलग मतलब चीज़ों के बारे में बताया अलग अलग। किसी ने प्रतिभाशील बालकों की IQ 130 प्लस बताई है, किसी ने 40 बताई है, किसी ने उनकी परिभाषा अलग दी है। तो ये किसने दिया है, यहाँ पे क्या बोला है कि प्रतिभाशील बालक जो उत्पादन में भी अलग होते हैं, मतलब वो उनकी प्रोडक्टिविटी भी अलग होती है, वो काम भी बहुत अच्छा करते हैं। इसके अलावा क्या बोला है कि वो गुणवत्ता में भी श्रेष्ठ होते हैं, उनके गुण भी बहुत श्रेष्ठ होते हैं। तो ये कहा है टेलर ने। किसने कहा है, टेलर ने कहा है कि जो प्रतिभाशील बालक की उत्पादन तथा गुणवत्ता दोनों में श्रेष्ठ होते हैं। गुणवत्ता भी अच्छी होती है और इनकी उत्पादन दर भी अच्छी होती है, किसकी, प्रतिभाशील बालकों की। प्रतिभाशील जो बालक होते हैं इनकी IQ 140 बताई है टर्मन ने प्रतिभाशील बालकों की IQ 140 बताई है, और क्रो ने प्रतिभाशील बालकों की IQ कितनी बताई है 130 बताई है। टर्मन ने 140 बताई है और क्रो ने 130 बताई है। इनको अलग अलग प्रकार से परीक्षण दे सकते हैं, जैसे शिक्षक, निरीक्षक, अभिलेखों के आधार पर इस प्रकार से अलग अलग प्रशिक्षण जो है दे सकते हैं। स्किनर और हैरीमैन ने बताया है कि जो प्रतिभाशील बच्चे होते हैं, किसने, स्किनर और हैरीमैन ने बताया है कि जो प्रतिभाशील बच्चे होते हैं ना, वो कुल जितने भी संख्या में बच्चे होते हैं, उस एज के जितने भी बच्चे होंगे ना, उसका 1% ही होते हैं प्रतिभाशील बच्चे। मतलब प्रतिभाशील जो बच्चे होते हैं वो 1% ही होते हैं कुल बच्चों का। प्रतिभाशील जो बच्चे होते हैं वो कुल बच्चों का 1% ही होते हैं। ये किसने कहा है, ये स्किनर ने कहा है। याद रखना, किसने कहा है, स्किनर ने कहा है कि प्रतिभाशील जो बच्चे होते हैं वो कुल जो बच्चे होते हैं उस उम्र के, उसका 1% ही होते हैं। किसने कहा, स्किनर ने कहा है। प्रतिभाशील बालक उत्पादन तथा गुणवत्ता में श्रेष्ठ होते हैं, ये किसने कहा है, ये टेलर ने कहा है। टर्मन ने प्रतिभाशील बच्चों की IQ कितनी बताई है, 140 बताई है। कोल सैनिक नाम का एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बोला है कि जो प्रतिभाशील बालक होते हैं वो अपनी आयु के स्तर के बालकों से श्रेष्ठ होते हैं। उनकी उम्र के जितने बालक रहेंगे आसपास उनसे श्रेष्ठ होते हैं। कोल सैनिक ने बताया है कि ऐसे बालक अपनी आयु स्तर के बालकों से योग्यता में श्रेष्ठ रहते हैं। तो इस प्रकार से किसने बताया है, कोल सैनिक ने ये बताया है। इसके अलावा एक USA कमीशन है, USA कमीशन ने बोला है कि देश के 3 से 5% बालक ही प्रतिभाशाली होते हैं। इसके अलावा देखो 3 चीज़ें याद रखो, क्रो ने प्रतिभाशील बालकों की IQ कितनी बताई है 130। टर्मन ने कितनी बताई है, टर्मन ने 140 बताई है। ठीक है, और एक वैज्ञानिक है
एक वैज्ञानिक है हैक, हैक ने बताई है 125 से ज़्यादा, हैक ने कितनी बताई 125 से ज़्यादा। औसतन 140 होती है, लेकिन अलग अलग लोगों ने अलग अलग बताई। इसके अलावा एक वेंटले हैं, एक कौन है वेंटले, एक वेंटले हैं, उनने बताई है 110 से ज़्यादा। वेंटले ने क्या बताई है 110 से ज़्यादा बताई है। क्रो एंड क्रो ने 130 बताई है, टर्मन ने 140 बताई है, हैक ने कितनी बताई है 125 बताई है। ठीक है, तो इसको मैंने ऐसे याद करवाया था हमारे ग्रुप में कि प्रतिभाशील पर्ची बनाकर हैक करता है। प्रतिभाशील हैक ने 125 बताई है प्रतिभाशील की, तो प्रतिभाशील बालक जो होता है वो हैक करके पर्ची बनाकर हैक करता है। तो इस प्रकार से हैक की परिभाषा हो जाएगी। तो इस प्रकार से अलग अलग वैज्ञानिकों के अनुसार प्रतिभाशील बालकों की परिभाषा है, याद रखिएगा। अगला है, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशील बच्चे का लक्षण नहीं है। वे पढ़ने लिखने में रुचि लेते हैं, बिल्कुल है ये तो। ये रचनात्मकता का गुण होता है, ये भी है। ये मौलिक चिंतन नहीं रखते, ये बिल्कुल गलत है। ये बहुत अच्छे से मौलिक चिंतन रखते हैं, तो इसका सी जो है आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशील बालकों के लिए एक समृद्धि कार्यक्रम नहीं है। पाठ्यक्रम में समृद्धि होना चाहिए, हाँ बिल्कुल होना चाहिए। वर्ग उन्नति होना चाहिए, उनके वर्ग की अलग अलग से उन्नति होना चाहिए। विशिष्ट कक्षा का प्रबंध, विशिष्ट आवासीय विद्यालय, ये बालकों के लिए ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है कि विशिष्ट बालकों के लिए एक अलग से आवासीय कार्यक्रम बनाया जाए। ऐसा अभी तक कोई भी कार्यक्रम लॉन्च नहीं हुआ है, तो ये वाला जो वो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। अगला है, जन्म दोष उत्पन्न करने वाला कोई भी कारक क्या कहलाता है। इसको हम टेरिटोजेंस या विरूपजनक कहते हैं, जो जन्म से ही दोष उत्पन्न करते हैं। जन्म के साथ ही दोष उत्पन्न होने लगते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम विरूपजनक बोलते हैं। फ्रेंड, जैसे मैं ये आपको टॉपिक करा रही हूँ ना, ये क्वेश्चन करा रही हूँ, ऐसे मैंने ग्रुप में 500 प्लस 185, मैंने 685 क्वेश्चन विशिष्ट बालकों के दिए, जिसमें 185 समावेशी क्वेश्चन है। इसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाइए, तो मैंने एमसीक्यू दिए हैं। इसके अलावा मैंने विशिष्ट बालकों की करीब 7 थ्योरी नोट्स बनाए हैं, वो भी दिए हैं, और उनके साथ उनकी ट्रिक भी उपलब्ध कराई है, और वीडियो लेक्चर्स भी हैं, जो आपको हमारे ग्रुप जैसे ही आप बोलेंगे मुझे कि हम मैम हमें आपका हम जीतेंगे बैच लेना है, मैं वैसे ही आपको वो ग्रुप से ऐड कर लेती हूँ, और वो ग्रुप में आपको ये सारी PDF, सारी थ्योरी, सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। इसके बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है, एक एक टॉपिक आपका क्लियर होता जाएगा। तो इस प्रकार के MCQ, इस प्रकार के नोट्स अगर लेना चाहते हैं तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। अगला है, सबसे पहले जो मानसिक विकलांगता अधिनियम आया था वो किस देश में पारित हुआ था। सबसे पहले मानसिक विकलांगता अधिनियम किस देश में पारित हुआ था, तो ब्रिटेन में हुआ था। सबसे पहले मानसिक विकलांगता अधिनियम कब आया था, ब्रिटेन में आया था। और ये कब आया था, सबसे पहले 1913 में आया था। सबसे पहले मानसिक विकलांगता अधिनियम 1913 में आया था, याद रखिएगा। इसी अधिनियम में सबसे पहले मंद बुद्धि के लिए मंगोलिज्म शब्द का प्रयोग किया था। इसी अधिनियम में मंद बुद्धि के लिए सबसे पहले मंगोलिज्म शब्द का प्रयोग किया था, याद रखना। तो सबसे पहले मानसिक विकलांगता अधिनियम कहाँ आया, ब्रिटेन में आया। यहीं पर और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि किस देश के अधिनियम में सबसे पहले मंगोलिज्म शब्द का प्रयोग किया गया, किस देश के अधिनियम में किया गया, तो ब्रिटेन के अधिनियम में किया। किसके, ब्रिटेन के अधिनियम में सबसे पहले मंगोलिज्म शब्द का प्रयोग किया। ब्रिटेन का अधिनियम कब आया था, 1913 में आया था। भारत में मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम कब आया, भारत में मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम आया है 1987 में। भारत में मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम कब आया, 1987 में आया। विकलांग व्यक्तियों की राष्ट्रीय नीति भारत में कब आई, 2006 में आई है। विकलांग संस्थान कहाँ पर है, विकलांग संस्थान कहाँ पे है हमारे भारत में, सिकंदराबाद में। अभी मैंने ऊपर करा। विकलांग नीति कब आई है, विकलांग नीति आई है 2006 में। विकलांग नीति कब आई है, 2006 में आई है। मानसिक अधिनियम कब आया है भारत का, तो भारत का मानसिक अधिनियम 1987 में आया। सबसे पहले मानसिक अधिनियम कहाँ पे आया है, ब्रिटेन में आया है। ब्रिटेन में ये कब आया है, 1913 में आया है। सबसे पहले किस देश के अधिनियम में मंगोलिज्म शब्द का प्रयोग हुआ है, तो सबसे पहले ब्रिटेन के अधिनियम में मंगोलिज्म शब्द का प्रयोग हुआ है। कहाँ के में हुआ है, ब्रिटेन के अधिनियम में सबसे पहले मंगोलिज्म शब्द का प्रयोग हुआ है। सारे ही फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। इसके अलावा
एक परिभाषा भी दी है गोडार्ड ने बताया है कि मानसिक मंदता का जो आधार होता है वो आनुवंशिकता होती है। आपसे पूछेंगे कि मानसिक मंदता का कारण आनुवंशिकता को किसने बताया है, तो मानसिक मंदता का कारण जो आनुवंशिक को बताया है वो गोडार्ड ने बताया है। मानसिक मंदता का कारण आनुवंशिकता को किसने बताया है, गोडार्ड ने बताया है। इसके अलावा एक मंदित व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है, जो पेरिस में खोला है एक एडॉर्ड ने। मतलब सबसे पहले मानसिक व्यक्तियों के लिए, आपसे पूछेंगे सबसे पहले मानसिक बच्चों के लिए जो प्रशिक्षण केंद्र खोला है किसने खोला है, तो एडॉर्ड ने खोला है। एडॉर्ड ने कहाँ पे खोला है, पेरिस में खोला है। मानसिक व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण केंद्र सबसे पहले एडॉर्ड ने पेरिस में खोला है। सबसे पहले मानसिक विकलांगता अधिनियम कहाँ आया था, ब्रिटेन में आया था। कब आया था, 1913 में आया था। यहीं पर सबसे पहले मंगोलिज्म शब्द का प्रयोग हुआ। मानसिक नीति कब आई थी, सबसे पहले 1987 में आई थी मानसिक विकास अधिनियम। इसके अलावा विकलांग नीति भारत में कब आई, 2006 में आई। सारे ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला है कि डैश को अपनी कक्षा में चुनौतीपूर्ण डैश को अपनी कक्षा में अन्य बच्चों के साथ तालमेल बिठाना चुनौतीपूर्ण होता है। किन बच्चों को, देखो प्रतिभाशील बच्चे तो होते हैं वो सबके साथ ही तालमेल बिठा लेते हैं, उनको वो बहुत व्यवहारिक होते हैं। इसके अलावा रचनात्मक बच्चे भी बिठा लेते हैं, लेकिन जो पिछड़े बच्चे होते हैं उनको अन्य बच्चों के साथ तालमेल बिठाना एक चुनौतीपूर्ण काम हो जाता है। किनको, पिछड़े बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ जो तालमेल बिठाना वो चुनौतीपूर्ण काम हो जाता है। अगला है, अक्षम व्यक्तियों के लिए शैक्षिक संस्थानों और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है। जो अक्षम बच्चे होते हैं उनको कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है शैक्षिक संस्थानों और सरकारी प्राप्त सहायताओं में। देखो शैक्षिक संस्थानों में बोल रहे हैं, सरकारी नौकरी में नहीं बोल रहे हैं। पहले जो होता था, जब 1995 का जो विकलांग अधिनियम आया था उसके अनुसार जो दिया जाता था, उसके अनुसार 4% दिया जाता था। लेकिन वर्तमान में जो 2017 में जो नया आया है मानसिक अधिनियम, उसके अनुसार 5% आरक्षण अब शैक्षिक संस्थानों में दिया जाता है। और जो नौकरियों में कितना दिया जाता है, सरकारी नौकरी में विकलांग बच्चों को 4% आरक्षण दिया जाता है। और जो शैक्षिक संस्थान होते हैं उनमें कितना दिया जाता है, 5% दिया जाता है। अब आपके लिए क्वेश्चन दे रही हूँ, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। दृष्टिबाधित संस्थान कहाँ पर है, दृष्टिबाधित संस्थान कहाँ पर है। सारे लोग कमेंट करके आंसर जरूर दीजिएगा। जिनको भी मेरे वीडियोस पसंद आते हैं सारे लोग कमेंट करके बताइएगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। इसके अलावा कमेंट लाइक कीजिएगा। और अगर आप ये जो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ इनका पूरा बंच लेना चाहते हैं, हर टॉपिक, ये तो अभी एक ही टॉपिक है ये जो मैं आपको करा रही हूँ, ऐसा हर टॉपिक के MCQ आपको मिलेंगे। इनकी थ्योरी भी बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने बताई है। मैं आपको अभी उसका बता देती हूँ कि कैसे आपको हमारा ग्रुप मिलेगा, कैसे क्या करेंगे आप। देखिए हमारा जो हम जीतेंगे बैच है वो कोई भी एप्लीकेशन पे नहीं चलता है, वो व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर हम पूरा ऑपरेट करते हैं। इसमें आपको 2 टेलीग्राम ग्रुप मिलते हैं। एक उसमें मिलता है टेस्ट ग्रुप, जहाँ पर टेस्ट होते हैं, केवल टेस्ट ही टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट के लिए टेस्ट ग्रुप बनाए। एक मिलेगा आपको हम जीतेंगे ग्रुप टेलीग्राम पर, जहाँ पे सारे वीडियोस सारे PDF आपको मिल जाएंगे। और अभी हम जो है एक टारगेट बनाकर तैयारी करा रहे हैं, जिसमें हम अभी सेकंड पार्ट करा रहे हैं, जिसमें सारे अधिनियम हैं, सारी योजनाएं हैं, कंप्यूटर है, मैथ्स रीजनिंग तक सकती है, ये सारा करवा रहे हैं। तो जैसे मैं रोज़ का टारगेट देती हूँ, एक जैसे मैंने आज दिया है, सपोज़ करो आज मैंने शॉर्टकट की कंप्यूटर की दी है, फुल फॉर्म दिए हैं, फंक्शन कुंजी दी है, तो मैंने फिर उनको पहले ट्रिक द्वारा या पहले PDF दी है, फिर उनको ट्रिक द्वारा याद करके वीडियो लेक्चर करवाया है, और फिर आज उसका टेस्ट होगा। ऐसे ही जो कल मैं देने वाली हूँ वो अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 है, महिलाओं की तस्करी को रोकने के लिए जो अधिनियम बनाया गया है उसको कराने वाली हूँ। फिर मैं उसका पहले आपको थ्योरी दूंगी, थ्योरी की वीडियो पूरी बनाऊंगी, फिर उसका आपका टेस्ट लूँगी, फिर आपको MCQ भी उपलब्ध कराऊंगी। इस प्रकार से ये पूरा टारगेट रहता है, आपका पर डे का टारगेट है। आपको ये करना ही है, उस टॉपिक को तैयार करना है, उसका टेस्ट देना है। जो भी नहीं समझ में आता है आप मुझे व्हाट्सअप करते हैं, मैं उस चीज़ को क्लियर करती हूँ। आप क्राइटेरिया क्या है लेने का, मतलब किस तरीके से ले सकते हैं,
आपको मुझे व्हाट्सअप करना है 6260190944 पर। आपको मुझे बताना है कि मैम हमको हम जीतेंगे बैच लेना है। मैं आपको मेरा पेमेंट नंबर दूंगी, आपको मुझे 799 का पेमेंट करना है। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट देना है। जैसे ही आपका पेमेंट मेरे पास आता है, मैं आपको मेरे दोनों टेलीग्राम ग्रुप और एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है जहाँ पूरी जानकारियाँ होती हैं, प्रैक्टिस कराई जाती है, सारा कुछ होता है, तो वहाँ हम जोड़ लेंगे आपको तीनों ग्रुप से और वहाँ आपकी तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। एग्ज़ाम तक बहुत शानदार तैयारी कराने वाली हूँ, हज़ारों हज़ारों प्रश्नों की प्रैक्टिस कराने वाली हूँ और जितने प्रश्न प्रैक्टिस कराएंगे उनके रिवीजन के लिए एक बंच बना के MCQ का आपको दे दिया जाएगा, जिससे आप तैयारी कर सके। एक जगह पे आपको डेली टेस्ट भी देने को मिल रहा है, आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिल रहे हैं, आपको ट्रिक भी मिल रही हैं, आपको MCQ भी मिल रहे हैं टॉपिक वाइज, हर टॉपिक के वस्तुनिष्ठ जितने मैक्सिमम हो सकते हैं, प्रैक्टिस सेट भी मिल रहे हैं और सब कुछ आपको एक जगह पे मिल रहा है। आप कैसा टेलीग्राम मिलेगा मैं आपको बता देती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये जैसे हम हमारे हम जीतेंगे बैच पर आ गए हैं, ये मीडिया पे हम गए हैं, तो ये देखिए ये कुछ इस प्रकार से ये वीडियो डली हुई है। देखिए ये जो ट्रिक वीडियो है, इस प्रकार से आपको ट्रिक वीडियो मिल जाती हैं जो ट्रिक बताती है। इस प्रकार से कुछ हम फैक्ट देते रहते हैं, जैसे ब्रेडिकार्डिया है, ट्रैकिकार्डिया है, श्वसन की जो रेट है, इस प्रकार से देते रहते हैं। इस प्रकार से ये इस प्रकार की पिक्चर, इस प्रकार की ये एक वीडियो है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम का ये वीडियो है, इसको मैंने पूरा ट्रिक द्वारा याद कराया है कि कैसे, देखिए ये इस प्रकार से पढ़ाया है पूरा वीडियो द्वारा, ये सारा मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, अभी जैसे मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मैं पढ़ा रही हूँ, तो जैसे कि मैंने ये V67 आपको पढ़ा रही हूँ, ये देखिए ये पूरा थ्योरी है, ये थ्योरी है पूरा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे क्या होते हैं ये देखिए, इस प्रकार से पूरा इजी लैंग्वेज में पूरा नोट्स बना हुआ है, आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं। साथ में ट्रिक भी बताती जाती हूँ, जैसे कि बर्ट व सोनेल ने कहा है कि जो पिछड़े बालक होते हैं उनका IQ स्तर 85 से कम होता है। तो कैसे याद करोगे, सोना का बर्गर पचता नहीं है, वो पिछड़ा है। तो सोना और बर्ट ने बोला है, तो बर्ट को माना है बर्गर, तो सोना का बर्गर पचता नहीं है, वो पिछड़ा है। इस प्रकार से हमने ट्रिक भी बनाया है और इस पूरे थ्योरी की मैंने वीडियो लेक्चर्स भी दिए हैं और MCQ भी पूरे उपलब्ध कराए हैं। ये पूरा प्रतिभाशील बालकों का है। इस प्रकार से ये बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने नोट्स तैयार करके दिए हैं और साथ में ट्रिक्स भी करा के दी है। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं, इस जो मैं आपको जो MCQ करा रही हूँ अभी, उसका भी करीब मैंने उसका पूरा बंच बना के, पूरा MCQ मैराथन बना के उपलब्ध कराया है, जिससे कि आपको एक जगह पे, ये देखो ये मैराथन है पूरा 500 विशेष आवश्यकता वाले बच्चे प्लस 185 समावेशी प्रश्नों वाला, ये आप देख सकते हैं। ये है पूरा PDF जो है, इसमें पूरा का पूरा मैंने समझाया है। पूरी PDF है इसमें 500 प्रश्नों की, तो ये आपको एक साथ मैराथन मिल जाएगा, तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो। एक साथ जो मैं टारगेट देती जा रही हूँ वो टारगेट भी कर सकते हैं। देखिए इसको मैं ओपन करके बता देती हूँ आपको, ये देखो, ये देखिए ये पूरा जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, ये करीब पूरे के पूरे करीब इसमें 500 प्रश्न हैं और समावेशी शिक्षा के भी हैं। देखिए इस प्रकार से पूरा, अभी डॉक्टर भार्गव वाला मैं पढ़ा रही थी, इस प्रकार से इसमें सारे क्वेश्चन कवर हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। एक जगह पे आपको सारे कोई सा भी टॉपिक, जैसे ये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की थ्योरी डली हुई है और आपको हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के MCQ भी मिल जाएंगे। देखो ये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और ये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की थ्योरी है। इसके अलावा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम का आपको मीडिया में आपको इसका ये वीडियो भी मिल जाएगा, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम का। तो इस प्रकार से सारे टॉपिक की आपको वीडियो भी मिल रही है, MCQ भी मिल रहे हैं, थ्योरी भी मिल रहा है, सब कुछ एक जगह पे मिल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाए। इसके अलावा टेस्ट कैसे होते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये टेस्ट का ग्रुप है, ये पूरा टेस्ट चल रहा है। ये भारत की स्वच्छ प्रसादम कहाँ बनी है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बीच को क्या कहते हैं, ये बच्चों ने टेस्ट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इस प्रकार से ये टेस्ट होते हैं। तो ये टेस्ट के लिए अलग ग्रुप बना हुआ है और वो एक PDF के लिए अलग बना हुआ है और एक व्हाट्सएप ग्रुप अलग बना हुआ है। तो इस प्रकार से हमारा ये ग्रुप ऑपरेट होता है। तो जो भी आप लोग लेना चाहते हैं वो लोग मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। इसमें सारे एडवांस लेवल के, जिसमें यूट्यूब पर भी जो वीडियो कराती हूँ, जैसे मैंने कल एमनियोटिक द्रव का कराया है, वो सारे PDF भी वहीं पर आपको मिलेंगे।
वो तो जितना ज़्यादा ये जो एग्ज़ाम है ना, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप टेस्ट देंगे, उतना ज़्यादा आप परफेक्ट होंगे। अभी हमने आज शॉर्टकट की कराई है कंप्यूटर की, क्योंकि एमएस ऑफिस का ज्ञान उसमें बोला गया है, स्पेशली मेंशन किया हुआ है सुपरवाइज़र के सिलेबस में कि एमएस ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए। तो वो स्पेशली वो बहुत ज़्यादा मतलब पार्ट जो है शॉर्टकट की का पूछा जाएगा, तो वो हमने वो भी ट्रिक द्वारा याद करवाया है। तो ट्रिक से क्या होता है, कोई भी चीज़ जल्दी याद हो जाती है। ये हम कर चुके हैं अक्षम बच्चों वाला। कोई बच्चा जिसके माता पिता की मृत्यु हो गई हो या उसे स्थायी रूप से त्याग दिया हो, वो क्या कहलाएगा? उसको हम कहते हैं अनाथ कहते हैं, जिस बच्चे को त्याग दिया हो। कठपुतली क्या है? ये क्वेश्चन जो आया है ना, ये 2017 के एग्ज़ाम में आया था आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र में। कठपुतली क्या है? दृश्य सामग्री है, श्रव्य सामग्री है, या बहुत यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी पूछा था कि कठपुतली क्या है, एक डॉल है या एक विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को सिखाने का एक साधन है। तो वहाँ पे इनमें से कठपुतली क्या नहीं है, तो उसका उत्तर डॉल था। कठपुतली एक डॉल नहीं है यहाँ पे विशिष्ट आवश्यकता बच्चों वाले बच्चों के सेंस में। कोई भी हाथ पे कुछ भी ग्लव्स वगैरह बांध के या लकड़ी पे ग्लव्स वगैरह बांध के कठपुतली की तरह बच्चों को कुछ सिखाने के लिए इस कठपुतली का उपयोग किया जाता है। तो नॉर्मली ये सादा, वैसे तो ये दृश्य और श्रव्य दोनों में रहती है, लेकिन सबसे मेन जो चीज़ है वो देखने से समझ में आती है कठपुतली। तो इसलिए ये क्या है? दृश्य सामग्री है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को सिखाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला है प्रतिभाशील जो छात्र होते हैं वो कैसे होते हैं? अपने निर्णयों में स्वतंत्र होते हैं, बिल्कुल सही है। अंतर्मुखी नहीं होते, शिक्षकों से स्वतंत्र नहीं होते, उनकी ज़रूरतों को गैर निश्चयपूर्वक, उनको पता होता है उनकी ज़रूरतें क्या होती हैं, तो गैर निश्चयपूर्वक नहीं होते, जबकि निश्चयपूर्वक होते हैं। तो प्रतिभाशील जो छात्र होते हैं वो कैसे होते हैं? अपने निर्णयों में स्वतंत्र होते हैं। अगला है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डेफिशिएंसी के अनुसार मंदबुद्धि बालक के कितने प्रकार होते हैं? तो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ जो मेंटल डेफिशिएंसी है उसके अनुसार मंदबुद्धि जो बालक होते हैं उनके प्रकार 4 होते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं प्रकार? एक तो होता है अल्पमंद, एक क्या होता है? अल्पमंद होता है। एक क्या होता है? मध्यमंद, अल्पमंद, मध्यमंद। एक होता है तीव्र मंद, एक क्या होता है? तीव्र मंद। और एक होता है गहन मंद, एक क्या होता है? गहन मंद। इस प्रकार से अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डेफिशिएंसी के अनुसार मंदबुद्धि बालक के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं, अल्पमंद, मध्यमंद, तीव्रमंद और गहन मंद। अमेरिकन एसोसिएशन के अनुसार मंदबुद्धि बालक के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। अल्पमंद की जो आईक्यू होती है वो 52 से 67 के बीच होती है, 52 से 67 के बीच होती है अल्पमंद की। इनके अलावा मध्यमंद जो होते हैं उनकी आईक्यू 36 से 51 के बीच होती है। तीव्रमंद होते हैं वो 20 से 35 के बीच होती है, और जो गहन मंद होते हैं वो 0 से 19 के बीच होते हैं। इस प्रकार से ये मंद बुद्धि जो बालक होते हैं उनके 4 प्रकार होते हैं। अल्पमंद कितना होता है? 52 से 67 तक होती है उनकी, 52 से 67 तक होती है इनकी, 36 से 51 तक होती है मध्य मंद की, तीव्र मंद की 20 से 35 तक होती है, और गहन मंद की 0 से 19 होती है। अल्पमंद जो होते हैं इनकी जो मानसिक आयु होती है अल्पमंद की वो कितनी होती है? तो अल्पमंद की मानसिक आयु 11 साल होती है। अल्पमंद की मानसिक आयु कितनी होती है? 11 साल होती है। मध्यमंद की जो मानसिक आयु होती है वो 7 साल होती है। मध्यमंद की कितनी होती है? 7 साल होती है। और जो तीव्रमंद होते हैं उनकी कितनी होती है? 4 साल होती है। और जो बहुत गहन होते हैं, गहन मतलब बहुत ही ज़्यादा गहरा, उसकी होती है 2 साल। ठीक है, तो ये इस प्रकार से अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डेफिशिएंसी के अनुसार मंदबुद्धि बालक के 4 प्रकार हैं, अल्पमंद, मध्यमंद, तीव्रमंद और गहनमंद। अल्पमंद, मध्यमंद, तीव्रमंद और गहनमंद, इस प्रकार से ये मंदबुद्धि बालक के 4 प्रकार हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो जिन्होंने ये बैच लिया उसको इसको ट्रिक द्वारा भी करवाया है मैंने, ट्रिक द्वारा याद कर लेना किसकी कितनी मानसिक आयु होती है। इसी प्रकार के क्वेश्चन देखो, जो सिलेबस का जो चौथा वाला पार्ट है ना, जहाँ पर स्कूल पूर्व शिक्षा है, बाल विकास है, विशेष आवश्यकता वाले, उनमें सबसे ज़्यादा 2017 में क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसी वाले पार्ट से पूछे गए थे। तो इसलिए इसको आपको बहुत अच्छे से कर लेना जरूरी है। तो अमेरिकन एसोसिएशन के अनुसार मंदबुद्धि बालक के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? अल्पमंद, मध्यमंद, तीव्रमंद और गहनमंद। अल्पमंद की कितनी होती है?
52 से 67 होती है। मध्य मंद की 36 से 51 होती है। और तीव्र मंद की 20 से 35। और सबसे सबसे बहुत ज़्यादा गहरा क्या होता है, गहन मंद होता है, उसकी 0 से 19 होती है। इसकी मानसिक आयु गहन मंद की 2 साल होती है, तीव्र मंद की 4 साल होती है, मध्य मंद की 7 साल होती है और अल्प मंद की 11 साल होती है। ये इसकी पूरी मंदबुद्धि बालक के जो हैं प्रकार हैं। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डिफिशियंसी के अनुसार तीव्र मंद बालकों की मानसिक आयु क्या होती है। अभी मैंने बताया था आपको कि अल्प मंद वालों की कितनी होती है, 11। 11 किसकी है, अल्प मंद बालकों की है। मध्य मंद बालकों की कितनी होती है, 7 होती है। मध्य मंद बालकों की कितनी होती है, 7। 4 किसकी होती है, तीव्र मंद बालकों की। तीव्र मंद बालकों की कितनी होती है, 4 होती है। और 2 जो होती है वो गहन मंद वालों की होती है। 2 किसकी होती है, गहन मंद वालों की। तो यहाँ पे किसका पूछ रहे हैं, तीव्र मंद वालों का पूछ रहे हैं। तो तीव्र मंद वालों की कितनी है, 4। मध्य मंद वालों की 7 और अल्प मंद वालों की 11। ये उनकी मानसिक आयु है, IQ नहीं है ये, है ना, बुद्धिमत्ता नहीं है, ये इनकी मानसिक आयु बताई है, मेंटली एज इनकी बताई है। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डेफिशिएंसी के अनुसार, जिसको हम उसमें शॉर्ट फॉर्म में AAMD भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एक एक क्वेश्चन मैंने आपको बोला है, बाल विकास में बंडूरा, थार्नडाइक, इनको ही मत पढ़ते रहो, यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन आएंगे। पता चला है वर्ग 3 वर्ग 2 करने लगे हो आप, वहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे। सुपरवाइजर है, आपको वर्ग 3 वर्ग 2 नहीं पढ़ना है ना, इसलिए स्पेशली इन चीज़ों का ध्यान रखा करो। अगला है पिछड़े बच्चों के लिए जो शैक्षिक बुद्धि की अवधारणा दी थी। पिछड़े बच्चों के लिए, जो पिछड़े बच्चे होते हैं उनके लिए जो शैक्षिक बुद्धि की अवधारणा दी थी वो किसने दी थी। पिछड़े बालक वो होते हैं जो अशुद्ध असभ्य भाषा का उपयोग करते हैं, निराशावादी होते हैं, है ना। तो इनके लिए जो शैक्षणिक बुद्धि की जो अवधारणा दी थी, गॉर्डन ने दी थी, सोनल ने दी थी, वॉर्टन हॉल ने दी थी या सिरिल वॉर्ट ने दी थी। तो इनके लिए जो परिभाषा दी थी वो सिरिल वॉर्ट ने दी थी। किसने दी थी, पिछड़े बालकों की परिभाषा, पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की जो परिभाषा दी थी वो सिरिल वर्ट ने दी थी। किसने दी थी, सिरिल वर्ट ने दी थी। अभी मैंने आपको बताया था ना कि सिरिल वर्ट ने दी थी। किसने दी थी, सिरिल वर्ट ने पिछड़े बच्चों के लिए दी थी। अलग अलग लोगों ने अलग अलग दी थी। पिछड़े बालक की जो बुद्धि लब्धि की परिभाषा है वो सिरिल वर्ट ने दी थी। इसके अलावा इन्होंने परिभाषा भी दी थी कि जो बालक पिछड़े होते हैं, जो अपनी आयु स्तर से एक सीढ़ी नीचे होते हैं, उनकी IQ जो होती है वो कम होती है। वे बालक, जो बालक पिछड़े हैं, जिनकी शैक्षणिक उपलब्धि सामान्य से कम होती है, ऐसा वॉर्टन हॉल ने कहा है। वॉर्टन हॉल ने कहा है कि जिनकी शैक्षणिक उपलब्धि सामान्य से कम होती है, ये वॉर्टन हॉल ने कहा है। और सिरिल वर्ट ने क्या बोला है कि जो अपनी क्लास से एक स्तर सीढ़ी नीचे होते हैं वो पिछड़े बालक होते हैं, ये सिरिल वर्ट ने कहा है। इन्होंने ही पिछड़े बालकों की बुद्धि की अवधारणा दी है। बर्ट व सोनेल ने इनका जो IQ है, बर्ट व सोनेल ने इनका आयु 85 से कम बताया है। पिछड़े बालकों का IQ 85 से कम किसने बताया है, बर्ट व सोनेल ने बताया है। अगला है मंद बच्चों की जो IQ होती है वो कितनी होती है। मंद बुद्धि के जो बच्चे होते हैं उनकी IQ कितनी होती है। देखो, पिछड़ों की तो 85 से कम होती है, पिछड़े की 85 से कम होती है। 90 से 100 तक क्या होते हैं, समान होते हैं। लेकिन जो मंद बुद्धि बच्चे होते हैं उनकी कितनी होती है, मंद बुद्धि बच्चों की IQ 70 से कम होती है। मंद बुद्धि बच्चों की IQ कितनी होती है, 70 से कम। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। सबसे मेन चीज़ जो है वो है आकांक्षा 1957 के नाम से मेरा इंस्टाग्राम। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको वहाँ बहुत अच्छे अच्छे एडवांस लेवल के क्वेश्चन मिलते रहेंगे जो आपके लिए बहुत एग्जाम में हेल्प करेंगे। आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा, बहुत एडवांस लेवल के MCQ, बिल्कुल मुफ्त है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक भी है, कमेंट बॉक्स में भी मैं लिंक पिन कर दूंगी। आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे जाके भी सर्च कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सएप पर सेव नहीं कराया है तो 6260190944 पर आप अपना नंबर मेरे पास व्हाट्सएप पर सेव करा दीजिए। यहाँ से भी आपको अपडेट मिलता रहेगा। स्टेटस के थ्रू आपका नंबर मेरे पास सेव होगा तो मेरे स्टेटस के थ्रू भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है याद होते जाएंगे।
अगला क्वेश्चन है, वे बालक जो पिछड़े हैं, जो विद्यालय जीवन में अपनी आयु स्तर की कक्षा से एक सीढ़ी नीचे कक्षा का कार्य करने में असमर्थ होते हैं, किसने कहा है? ये सिरिल वर्ट ने कहा है। किसने कहा है? सिरिल वर्ट ने कहा है। जबकि हॉल ने क्या कहा है कि इनकी बुद्धि लब्धि सामान्य से कम होती है। हॉल ने क्या बोला है? हॉल ने बोला है कि वे बालक पिछड़े हैं जिनकी शैक्षणिक उपलब्धि सामान्य से कम होती है, ये हॉल ने कहा है। जबकि वर्ट ने क्या कहा है कि वे बालक पिछड़े हैं जो अपनी आयु स्तर से एक सीढ़ी नीचे होते हैं, ये किसने कहा है? सिरिल वर्ट ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले मंगोलिज्म शब्द का उपयोग मंदबुद्धि के लिए कहाँ पे हुआ था? मैंने अभी बताया, ब्रिटेन में मानसिक विकलांगता अधिनियम आया था 1913 में। आया था मानसिक विकलांगता अधिनियम 1913, वहाँ पर सबसे पहले मंगोलिज्म शब्द का प्रयोग हुआ। मंगोलिज्म शब्द का सबसे पहले प्रयोग कहाँ पे हुआ है? मानसिक विकलांगता अधिनियम 1913 में हुआ है। कहाँ पे आया था ये अधिनियम? ये ब्रिटेन में आया था। कहाँ पे आया था? ब्रिटेन में आया था। अगला क्वेश्चन है, विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति सबसे पहले कब आई थी? विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति आई थी सबसे पहले 2006 में। कब आई थी? 2006 में विकलांग व्यक्तियों के लिए जो है राष्ट्रीय नीति आई थी। अगला है, पढ़ाई में पिछड़े हुए बालकों के प्रति आपका दृष्टिकोण कैसा होगा? कठोर होगा, सहानुभूतिपूर्ण होगा या उदार होगा? तो जो पिछड़े वर्ग के जो बालक होते हैं उनके प्रति जो दृष्टिकोण रखना चाहिए वो सहानुभूति वाला रखना चाहिए। कैसा रखना चाहिए? सहानुभूति वाला उनके प्रति व्यवहार रखना चाहिए। फ्रेंड देखिए, ये हमारा पूरा हम जीतेंगे सुपरवाइज का पूरा है, सुपरवाइज़र का है, क्या क्या इसमें मिलने वाला है। ऑडियो वीडियो लेक्चर ट्रैक द्वारा सारे टॉपिक वाइज ई बुक मिलेंगे। जैसे विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के आपको मिल रहे हैं 500 MCQ, ऐसे ही स्कूल पूर्व जो देखभाल है उसके 1040 MCQ मिलेंगे। उसमें सारे जो वैज्ञानिक है ना, जिनसे पूछा जाएगा, फ्राइड हुआ, पियाजे हुआ, इनसे ही ज़्यादा पूछा जाए, एरिक्सन हुआ, इन सारे के प्रश्न आपको उसमें मिलेंगे। इसके अलावा 1000 ICMR 2020 और 2024 के MCQ आपको मिलेंगे। 2500 प्लस योजना की सारी योजना बहुत डिटेल में आपको मिलेंगी, क्योंकि डिटेल में ही पूछी जानी है। टॉपिक वाइज तैयारी करवा कर डेली टेस्ट लिया जाएगा। देखो समय कम है, उसी के अनुसार हम अपने ग्रुप में तैयारी कराएं। जिनकी बिल्कुल तैयारी नहीं है वो भी हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। जिनकी पूरी तैयारी है तो वो प्रैक्टिस के लिए हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट दे सकते हैं, टेस्ट से अपनी जो जितनी भी आपका क्या कहाँ पर है, क्या पोजीशन है आपकी, वो स्तर जान सकते हैं। इसके अलावा डेली टारगेट, डेली टेस्ट, बहुत ही सरल तरीका है पढ़ने का। आप उसको ऑनलाइन भी दे सकते हैं। ऑनलाइन ही इसका अभी पैकेज है। हार्ड कॉपी अभी हम उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, क्योंकि अभी समय नहीं है कि वो आप तक पहुँच पाए। ऑनलाइन तैयारी में हम खुद तैयारी करा रहे हैं आपकी, तो जितना बेटर हो पाएगा वो आप तक प्रोवाइड करा सकते हैं। इसके अलावा 2017 और 2014 में आए हुए प्रश्न भी हम करा रहे हैं। 2 टेलीग्राम और एक व्हाट्सएप ग्रुप आपको मिलेगा। टेस्ट सहित सारी तैयारी आपकी होगी। टेस्ट भी मिलेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेंगे, ट्रिक वीडियो भी मिलेगी। ट्रिक से कठिन टॉपिक याद हो जाएंगे, ICMR का डाटा याद हो जाएगा, टीकाकरण के टीके याद हो जाएंगे, कंप्यूटर की शॉर्टकट की याद हो जाएंगी। सब कुछ आसान हो जाएगा। तो जो भी लेना चाहता है वो ये नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर दिया हुआ है, आपको व्हाट्सएप करके बस बोलना है कि मैम हमें बैच लेना है। अगला क्वेश्चन है, USA कमीशन ऑफ एजुकेशन ने कितने प्रतिशत बालकों को बोला है कि ये प्रतिभाशाली हैं? USA कमीशन जो आया था उसने बोला है कि इतने प्रतिशत ही बालक प्रतिभाशाली होते हैं, बाकी के नहीं होते हैं। तो अभी मैंने बताया था कि जो USA कमीशन ने बोला है कि 3 से 5% ही बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं। जबकि स्किनर और हैरीमैन ने बोला है कि 1% बालक ही प्रतिभाशाली होते हैं। इसके USA कमीशन ऑफ एजुकेशन ने कितना बोला है? 3 से 5%। जबकि स्किनर और हैरी ने कितना बोला है? 1% बालकों को बोला है। क्रो एंड को ने इसकी IQ 130 प्लस बताई है ना, और हैक ने 125 प्लस बताई है, और बेंटले ने 110 से ज़्यादा बताई है। टेलर ने कहा है कि प्रतिभाशील जो बालक होते हैं वो उत्पादन दर तथा गुणवत्ता में श्रेष्ठ होते हैं। इनकी तर्क शक्ति उच्च होती है, अंतर्दृष्टि उच्च होती है। इनके लिए नई शिक्षा नीति जब आई थी 1986 में, जवाहर नवोदय विद्यालय का भी सुझाव दिया हुआ था। इनके लिए खोज विधि, प्रोजेक्ट विधि सही होती है। इसके अलावा कोल सैनिक ने बोला है, किसने? कोल सैनिक ने बोला है कि ऐसे बालक जो होते हैं अपनी आयु स्तर के बालकों से और ज़्यादा बेटर होते हैं।
सारे फैक्ट याद रखिएगा। मूर्ख बालक की जो मानसिक आयु होती है वो कितनी होती है? देखो मूर्ख का भी मैंने आपको प्रकार बताया था। मूर्ख, एक मूर्ख होता है, एक मूढ़ होता है और एक जड़ होता है। एक क्या होता है? मूर्ख होता है, जिसकी जो आईक्यू होती है वो 50 से 70 के बीच होती है। एक होता है मूढ़, एक मूढ़ की कितनी होती है? 25 से 50 के बीच होती है आईक्यू। और एक होता है जड़, जिसकी कितनी होती है? 25 से कम होती है आईक्यू। अब इनकी हमने मानसिक आयु बात की, तो मूर्ख बालक की जो आईक्यू होती है वो 8 वर्ष से ज़्यादा होती है। मूर्ख की 8 वर्ष से ज़्यादा होती है। जो मूढ़ की होती है वो 3 से 7 वर्ष की होती है और जड़ की 2 होती है। अब यहाँ पे मूर्ख बालक की पूछी है, तो मूर्ख बालक की क्या बताया था मैंने? 8 वर्ष से ज़्यादा। मूर्ख बालक की जो मानसिक आयु होती है वो कितनी होती है? 8 वर्ष से ज़्यादा होती है मूर्ख बालक की मानसिक आयु, याद रखिएगा। अगला है, एक बालक जिसकी शैक्षिक योग्यता उसकी प्राकृतिक क्षमताओं से कम है, उसे किस रूप में जाना जाता है? मतलब उसकी शैक्षिक योग्यता उसकी जो जितनी योग्यता होना चाहिए उससे कम होगी, तो उसे कौन सा बालक? दिव्यांगजन तो बोलेंगे नहीं, दिव्यांगजन तो शरीर से विकलांग होता है। पृथक बालक भी नहीं बोलेंगे। वंचित, जिनको शिक्षा नहीं मिल पाती है, पिछड़े वर्ग के जो होते हैं, जनजाति वर्ग के होते हैं, उनको बोलते हैं। लेकिन ये पिछड़े शैक्षिक रूप से जो मंद बालक होता है उनको हम जानते हैं कि इनकी शैक्षिक योग्यता कम होती है, तो ये कौन से हो जाएंगे? पिछड़े बालक हो जाएंगे। पिछड़े बालक वो होंगे जो शैक्षिक रूप से मंद बालक होते हैं। अगला है, वे बालक पिछड़े होते हैं जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य से कम होती है। ये किसने कहा है? ये हॉल ने कहा है। हॉल ने पिछड़े बालक की यही परिभाषा दी है कि इनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य से कम होती है। किसने बोला है? ये हॉल ने बोला है। जबकि सिरिल और वर्ट ने क्या बोला है? कि ये अपनी कक्षा से एक स्तर सीढ़ी नीचे होते हैं। ये सिरिल और वर्ट ने बोला है। निम्न में से कौन कठपुतली का एक प्रकार नहीं है? दस्ताना है, छड़ी है, डोरी है। डॉल कठपुतली का एक प्रकार। आप बोलोगे डॉल तो कठपुतली को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर हम किस सेंस में बोल रहे हैं? यहाँ पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के सेंस में बोल रहे हैं। यहाँ पे एक डंडी को कठपुतली बनाकर बच्चों को सिखाया जाता है। हाथों एक छड़ी पे, ये छड़ी को कुछ डॉल जैसा बना दिया जाता है, उस पर दस्ताना उड़ा दिया जाता है, उसके बाद समझाया जाता है। तो इस प्रकार से कठपुतली के दस्ताना, छड़ी, डोरी होता है, लेकिन डॉल एक कठपुतली का प्रकार नहीं होता। तो डॉल इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत में मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम कब आया था? भारत में जो मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम आया था 1987 में आया था। कब आया था? 1987 में आया था। ब्रिटेन में कब आया था? 2013 में आया था। और मानसिक स्वास्थ्य नीति कब आई थी? मानसिक स्वास्थ्य नीति जो आई थी वो 2006 में आई थी। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। इसका अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। अगर वीडियो के थ्रू पढ़ना चाहते हो तो इसके पूरे पार्ट वीडियो में भी करा दूंगी। अगर एक साथ ये पूरा MCQ लेना चाहते हो 500 प्रश्नों का, तो ये व्हाट्सअप करके जुनून बैच हम जीतेंगे बैच ज्वाइन कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। हाँ, सबसे मेन चीज़, सुबह में जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है उसका वीडियो कराऊंगी मॉर्निंग में, तो वो ज़रूर देखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है।